हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 66वें बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों से चल रही है। मन में कुछ कन्फ्यूजन है, धड़कनें तेज है, थोड़ी उलझने भी है, थोड़ी घबराहट भी है। डोंट वरी, ये सब होता है जब एग्ज़ाम सामने नज़र आता है। मैंने पहले भी कहा है, एग्ज़ाम एक रण क्षेत्र की तरह है जिसमें आपको एक योद्धा की तरह लड़ना पड़ता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो आपने किया भी है। हालात के आगे झुकने की बजाय, हालात के आगे घुटने टेकने की बजाय उससे लड़ना सीखो, उससे लड़ने की सोचो। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने भी कभी कोरे नहीं होते। तो आइए, आज हम लोग 66वें बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के शेष बचे दोनों खंडों के कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं। जीएस पेपर 2 के भी मैंने कुल मिलाकर 14 प्रश्न आपको दिए हैं और उसी 14 में से 8 प्रश्न निश्चित रूप से आपको आ जाएंगे। और मैं जीएस पेपर 1 के शेष बचे 8 प्रश्न मैं आपको आज दे रहा हूं और 4 प्रश्न मैं पहले दे चुका हूं, यानी 12 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो आइए, जीएस पेपर 1 के दोनों खंड के हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर खंड को की मैं पहले बात कर लेता हूँ, प्रश्न देख लेते हैं। खंड को में आज मेरा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। तो यह प्रश्न, चूंकि 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न जो है वह प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ रहता है, तो मैंने इस बार कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करने के लिए आप लोगों को प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें एवं बिहार में आज़ाद दस्ता की भूमिका का वर्णन करें। बिहार में जो आज़ाद दस्ता है, इसको आप लोग देखे होंगे, तो यह भी पढ़ लेना उसमें, ठीक है। आइए, तीसरा प्रश्न, कोई देरी ज़्यादा नहीं क्योंकि आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है और समय के मद्देनज़र बिना देरी किए तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के क्या कारण थे? बिरसा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। इस कथन की पुष्टि करें। बिरसा मुंडा इस बार यानी 66वें बीपीएससी मेंस एग्जाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिरसा मुंडा भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यानी खंड क के चौथा प्रश्न है, मौर्य वास्तुकला ने भारत की कला एवं संस्कृति के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कथन के आलोक में मौर्य वास्तुकला का वर्णन करें। तो आपको पटना कलम भी मैंने सजेशन में दिया है और मौर्य कला भी दिया है, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक ना एक तो होना ही है। कुछ टीचर्स, यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आपका मधुबनी पेंटिंग भी सजेशन में दे रखा है, जो बिल्कुल बेकार है, वो नहीं आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ मधुबनी पेंटिंग नहीं आएगा, ठीक है। आइए, अगला मैं खंड ख यहाँ देख लेते हैं हम लोग। खंड ख में पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 4 मैंने उधर बता दिया है। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका एवं चुनौतियों का वर्णन करें। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस चली गई है। जब से जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में उनका रणनीति कुछ अलग रहा है। वो ईरान से भी परमाणु शांति समझौते पर बात करने को लगभग राजी हो गए हैं। तो आपको अफगानिस्तान यहाँ पर देख लेना है कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत की क्या भूमिका है और भारत के साथ चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी यहाँ पर लिखा है मैंने अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में अपनाई जाने वाले चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करें कि अस्थायी सदस्य जो अभी भारत भी है, इसके क्या चुनाव प्रक्रिया है। इसका उल्लेख करते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी दावेदारी के पक्ष में
तर्क प्रस्तुत कीजिए कि भारत अस्थायी दावेदारी क्यों नहीं पा रहा है और इसकी दावेदारी क्या है, उनके कसौटियों पर भारत उतरता है या नहीं उतरता है। तो इन सारी बातों को चर्चा आपको इसमें कर लेना है। ये मूल रूप से आप सुरक्षा परिषद यदि क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये आपसे लिखा जाएगा। आइए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कथन का जो है आपको व्याख्या करना है, इस कथन का वर्णन करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, आइए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति अपने देश में लागू हुई है और इस पर कुछ ना कुछ बातें जो है संसद में बराबर उठ रही है और उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति इस बार का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आइए 8वां प्रश्न यहाँ पर है, RCEP क्या है? भारत RCEP से बाहर हो गया है। इसके कारण क्या कारण रहे कि RCEP से बाहर, और बाहर होने के बाद भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बात का आपको समीक्षा करना है। मूल रूप से आप RCEP, क्वेश्चन का मूल जो क्या हुआ टॉपिक RCEP, तो आप RCEP जब तैयार करते हैं तो इसके सारे टेल्स को तैयार करते हैं। अब इसमें जो भी पूछेगा आप जवाब दे देंगे। आइए लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, लास्ट प्रश्न है, CAA एवं NRC क्या है? इसके रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियों का वर्णन करें। यानी CAA और NRC दोनों ही मुद्दे काफ़ी भारत और भारत के पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और अमित शाह इसको लागू करने के लिए तैयार है और कहीं कहीं शुरू भी हो गया है। तो इस बार 66वें BPSC मेंस एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको लास्ट में CAA और NRC भी तैयार कर लेने हैं। मैंने जितने प्रश्न पहले भी दे चुका है उसको भी आप पीछे मैंने 4-5 वीडियो दिया है इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के गेस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। और मैं इसका एक PDF बना करके, जितने भी गेस्ट क्वेश्चन मैंने दोनों पेपर के दिए हैं PDF बना करके 1-2 दिन के बाद इसी वीडियो में, चूँकि PDF बनाने में समय लगेगा, उसको एक जगह अरेंज करके टाइप करना पड़ेगा। और वैसे PDF में जो लिखा हुआ है इसको बना कर दे दूंगा तो एक पेज में एक निकलेगा, बहुत सारा पेज हो जाएगा, जितना क्वेश्चन उतना पेज। तो सबको एक A4 साइज के पेज में टाइपिंग करवा के मैं दे दूंगा। तो 1-2 दिन में आप इसको PDF भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है यह निश्चित रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पहले से भी इन प्रश्नों को तैयार करके रखे होंगे और नहीं रखे हैं या थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, तो इनको बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। और निश्चित रूप से इतने क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका GS पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से किसी के भी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।